Assalamu alaikum dear students. I hope you are fine and welcome to class. ये मैं आपकी एसएसटी की टीचर हूँ। आज हमारा दूसरा लेक्चर स्टार्ट हुआ है। उसमें मैं आपको बाकी की रीडिंग करवाऊँगी और थोड़ा सा वर्क करवाऊँगी नोटबुक पर। ठीक है, आपको पता है कोविड-19 की वजह से आप स्कूल हाजिर नहीं हो सकते। आपके ऑनलाइन क्लासेस ही जारी हैं, जिस वजह से आप अपना काम ऑनलाइन ही कर सकते हैं। आपसे हर लेक्चर में यही कहा जाता है कि कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, अगर ज़रूरत हो बाहर ना जाएं, किसी से एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, अपने हाथों को साबुन से बार बार धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक। ये आपकी सोशल स्टडीज़ की बुक है, तेरी क्लास। आज हम अपना यूनिट नंबर 1 दोबारा से स्टार्ट करेंगे। उसकी रीडिंग इनकम्प्लीट थी, मतलब आधी रीडिंग हुई थी, तो आज हम अपने सेकंड लेक्चर में वो रीडिंग भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखें फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको यहाँ तक रीडिंग करवाई थी। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, तो आज हम यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करेंगे अगेन। ठीक, व्हाट कॉजेस डे एंड नाइट, यानी कि दिन और रात की क्या वजूहात होती हैं। अब हम यहाँ बताते हैं आपको दिन और रात किस तरह से बनते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग वी से द सन इज़ राइजिंग, जब सुबह होती है तो हम कहते हैं सूरज निकल रहा है। इन द इवनिंग वी से द सन इज सिटिंग, और जब शाम होती है तो हम कहते हैं सूरज बैठ रहा है या गुड़ बो रहा है। ठीक है ना। राइजिंग तुलू होना, सिटिंग ग्रुप होना। एक्चुअली द सन डज नॉट मूव एट ऑल, दरअसल सन हरकत नहीं कर रहा होता। द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ काउसेस डे एंड नाइट, असल में क्या आता है, ज़मीन जो होती है, असल वजह क्या है, ज़मीन जो होती है वो मूवमेंट कर रही होती है, यानी कि वो घूम रही होती है दिन और रात, जिसकी वजह से बनते हैं। इट इज़ डे इन द डेड पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि इसकी वजह से ही ज़मीन के एक हिस्से का दिन बन जाता है। विच फेसिस द सन, जो सूरज के सामने होता है वो दिन हो जाता है। इट इज़ नाइट ऑन द अदर साइड दैट फेसिस अवे फ्रॉम द सन, जो और रात कैसे होती है, रात होती है जब सूरज की दूसरी साइड जब आ जाती है तो हमें लगता है कि रात हो गई। अब आप ये देखें, ये पिक्चर देख सकते हैं, सूरज के सामने से ज़मीन होती है तो हमें लगता है दिन है, लेकिन उसकी दूसरी साइड देखें अंधेरा है तो ऐसा लगता है जैसे रात है। आप देख सकते हैं ना, ये दूसरे ममालिक के जो लोग होंगे वो सोचेंगे हमारे लिए दिन है, लेकिन हमारे लिए रात होगी। जस्ट जिस वक्त ज़मीन राउंड होगी फिर ये हमारे लिए रात हो जाएगी, उनके लिए दिन हो जाएगा। ठीक है। नाइट टाइम फॉर अस इज डे टाइम फॉर पीपल ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ। देखिए मैंने आपको बताया ना, जब हमारे लिए रात होती है तो दूसरों के लिए दिन होता है, यानी कि दूसरे लोगों के लिए ज़मीन की दूसरी साइड होती है वो उनके लिए रात होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लैंड एंड वाटर। आपको पता है ज़मीन और पानी। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। आपको पता है ज़मीन की सतह जो बनी है वो खुश्की और पानी से बनी है। लैंड ज़मीन ही मतलब खुश्की कह सकते हैं ना, खुश्क जो होता है। सीज एंड ओशियंस मेक अप ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। समंदर जो है उससे 2 या 3 ज़मीन की सतह पर ऑलमोस्ट बना हुआ है, यानी कि ज़मीन जो बनी है समंदर इतना बना हुआ है। द लैंड नियर द सीज इज कॉल्ड द कोस्ट, जो खुश्की की जगह होती है उसे हम साहिल कहते हैं। एंड इट इज़ यूजुअली वेरी लो, जो कि आमतौर पर बहुत कम है। इट इज़ एट द सेम लेवल एज द सी, सो वी से इट इज़ एट सी लेवल। इट इज़ द सेम लेवल, यानी कि इतना ही सेम लेवल है एज द सी, और समंदर का जिसे हम सी लेवल कहते हैं, यानी कि समंदरी साहिल कहते हैं। इन सेम प्लेसेस देयर आर हाई माउंटेन, यानी कि समंदरी लेवल जो होते हैं उनके सम प्लेसेस, उसकी कुछ जगहों पर बहुत ऊंचे पहाड़ होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पेज है, देखें पेज नंबर 4। ठीक, अच्छा। दे कैन रीच अ हाइट और एल्टीट्यूड ऑफ over 8
8,000 मीटर अबव सी लेवल। इसका आंसर है कि जो कि हाई माउंटेन यानी कि ऊंचाई पर पहुंच जाना, ऊंचाई पर जो है कम से कम वो 8,000 के मीटर समंदर से, मतलब अबव समंदर से, समंदर के लेवल से होती है। माउंट एवरेस्ट इज़ नेपाल इन द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, वो सबसे बड़ा है, हाईएस्ट माउंटेन यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है। और वो कितना मीटर हाई है देखें, 8,848 मीटर्स हाई, उसकी मतलब हाइट इतनी है, ठीक है। लार्ज एरिया ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड ओशियन। सबसे बड़ा जो एरिया पानी का हाथ पाया जाता है ज़मीन पर, उसे हम ओशियन यानी कि बहर कहते हैं। स्मॉलर एरिया आर कॉल्ड सीज, जो सबसे छोटे होंगे वो क्या होते हैं, समंदर। सी वाटर इन सॉल्टी, आपको पता है समंदर का पानी नमकीन होता है। सम पार्ट्स ऑफ द ओशियन आर वेरी डीप, कुछ बहरी जो होते हैं उनके हिस्से जो होते हैं, उसके जैसे होते हैं, वो कुछ गहरे होते हैं। देयर आर वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन एंड सीज। द वाटर इन द सीज इन ऑलवेज मूविंग अबाउट। देखें यहाँ ना इसकी जो वेव्स होती हैं, मतलब लहरें जो होती हैं, वो समंदरों में जाती है, समंदरों और बहरों में जाती है, जो कि पानी सी से जो पानी हरकत करता है, ठीक है। दिस मोमेंट आर कॉल्ड करंट्स। इस मतलब मोमेंट को क्या कहते हैं, बरकीरू कहना है, चलता हुआ पानी कह देना। व्हेन देयर इज अ स्टॉर्म, आंधी तूफान हो जाता है समंदर। 8 सी में फिर आंधी या तूफान आता है, ठीक है। द वाइंड काउसेस हाई एंड रफ, जो हवा जो होती है, हवा की जो वजूहात होती हैं, तेज़ हवा की जो वजूहात होती है वो यही होती है, हाई मतलब तेज़ और सख्त हो जाती है, सख्त लहरें हो जाती है। यू शुड नॉट गो टू द सी साइड इन स्टॉर्मी वेदर, तो हमें कभी भी सी साइड पर तूफ़ानी मौसम में नहीं जाना चाहिए। इट इज़ डेंजरस, वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी रीडिंग यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। इसके साथ साथ मैं आपको आज इसका काम करवाती हूँ, आपने अपनी नोटबुक पर वो काम करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, इससे पहले लेक्चर मैंने आपको इसके डिक्टेशन वर्ड करवाए थे। आज ही मैं आपको नोटबुक पर ये काम करवाऊंगी। आपने अभी पेज को इस तरह से रेडी करना है, ठीक है। करेक्शन, CW, डेट मेंशन करनी है। यूनिट नंबर 1 ज्योग्राफिया, आपने ये क्वेश्चन लिखना है, लुक इन अ डिक्शनरी एंड फाइंड आउट व्हाट दिस वर्ड मीन्स। आपने इनकी मीनिंग्स बतानी है। डियर स्टूडेंट्स, देखें, प्लैनेट आर नेचुरल बॉडी डेट ऑर्बिट राउंड द सन, इसकी मीनिंग है, ठीक है। सॉलिड, फ्रेम एंड हार्ड इन शेप, सॉलिड जो होता है वो यानी फ्रेम एंड हार्ड इन शेप होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, शैडो। सटल लाइट एंड आर्टिफिशियल बॉडी डेट ऑर्बिट राउंड द अर्थ, ठीक है। आपने अपनी कॉपी पर नीट एंड क्लीन पेंसिल से करना है, साथ साथ आपने याद करना है। जब तक कि मैं आपको थर्ड लेक्चर में रीडिंग के साथ साथ कुछ आंसर भी करवाऊंगी, ठीक है। आपने इसे याद करना है। तब तक के लिए अगले लेक्चर तक आप अपना ख्याल रखें। अगले लेक्चर में मैं काम करवाऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।